पापा क्या हम भी आपके साथ इस्लामाबाद जाएंगे? हाँ नहीं बेटा, आप तो मेरे साथ इस्लामाबाद नहीं जा सकते, लेकिन आप परेशान ना हो, समर वेकेशंस में मैं आपको इस्लामाबाद लेके जाऊंगा, बल्कि मई भी घुमाऊंगा। प्रॉमिस पापा? प्रॉमिस। अच्छा चलो ये बताओ, क्या लेके आऊं आपके लिए वहां से? वैसे तो पापा मुझे एक रिमोट कंट्रोल रोबोट चाहिए जो मेरा सारा होमवर्क कर दे। चलो रोबोट तो मैं आपको ला दूंगा, काम भी वो आपका कर देगा, लेकिन स्कूल तो आपको ही जाना पड़ेगा, आपकी जगह स्कूल थोड़ी जाएगा वो। I'll do one thing, मैं आपके लिए रिमोट कंट्रोल कार्स ले आता हूँ और बाकी कुछ और टॉयज ले आऊंगा, ठीक है? ओके पापा, आई लव यू। आई लव यू टू बेटा। ममा, मैं सारा के साथ बाहर जा रही हूँ, उसके साथ मेरा लंच का भी प्लान था, तो आप लंच पे मेरा वेट मत कीजिएगा। ज़रूर जाओ बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। शुक्र है तुमने चुप का कुफर तो तोड़ा, वरना मैं तो डर गई थी कि पता नहीं कौन सा रोग पाल लिया तुमने। ममा आप भी ना पता नहीं क्या अजीब अजीब बातें सोचती रहती हैं। एनीवेज मुझे देर हो रही है, मैं निकल रही हूँ। हैव फन। थैंक यू। ड्राइव सेफ। ओके ओके। मुझे डॉक्टर समीर से मिलना है। लेकिन मैम आज तो उनकी किसी के साथ कोई अपॉइंटमेंट नहीं है, क्योंकि डॉक्टर समीर तो नहीं, एक्चुअली मैं उनकी रेगुलर पेशेंट रह चुकी हूँ। आप प्लीज़ उनको बोलें कि मीरब मिलने आई है, मुझे किसी अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है। मैम मैं आपसे वही कह रही हूँ कि डॉक्टर समीर का आज किसी पेशेंट के साथ कोई अपॉइंटमेंट नहीं है, क्योंकि वो 2 दिन के लिए इस्लामाबाद गए हुए हैं अपने किसी सेमिनार को अटेंड करने के लिए। इस्लामाबाद गए? मैम अगर आप चाहें तो नेक्स्ट वीक का अपॉइंटमेंट ले सकती हैं, डॉक्टर समीर मंडे को आ जाएंगे। नो थैंक्स। मैं ठीक हूँ जैन, तुम सुनाओ क्या कर रहे हो आजकल? मैं आजकल अमेरिका जाने की तैयारी कर रहा हूँ महा। अब रियली? कंग्रेचुलेशंस। मैं अपने बड़े भाई के पास अमेरिका जा रहा हूँ, तुम्हें तो पता है ना वो वहाँ पे सेटल हैं, और सब जाके उनके कारोबार में उनका हाथ बढ़ाऊंगा। और हाँ, जाने से पहले मैं सब फ्रेंड्स के साथ मिलकर गेट टुगेदर रख रहा हूँ। तुम आओगी तो मुझे बहुत खुशी होगी महा। अब लेकिन जैन मैं तो प्लीज महा, इनकार मत करना। और वैसे भी जब से यूनिवर्सिटी खत्म हुई है हम एक बार भी नहीं मिले, घर जाने का मुलाकात हो। प्लीज महा, तुम जरूर आओगी। अच्छा ठीक है, मेरी तरफ से तुम डन समझो, अब मैं तुम्हें इनकार तो नहीं कर सकती ना। थैंक यू, मुझे तुम्हारा इंतजार रहेगा। खुदा हाफिज। थैंक यू। अरसल बेटा बस बहुत हो गया, आपको होमवर्क भी करना है। मम्मा बस थोड़ी देर और खेलने देना, फिर रख दूंगा प्लीज। और कितनी देर बेटा? मम्मा होमवर्क बाद में कर लूंगा, बस थोड़ी देर और। खेलने देना थोड़ी देर, इट्स ओके, लेट हिम। अरे सुनो, ये कुछ लेके आया हूं मैं तुम्हारे लिए। समीर इसकी क्या जरूरत थी? आप तो जानते हैं मेरे पास वैसे ही कितनी सारी ज्वेलरीज हैं। भाई हुआ इस तरह कि मेरी नजर पड़ी इस पर, मुझे तुम्हारे लिए अच्छा लगा तो मैंने ले लिया। थैंक यू। यू वेलकम। खोल के नहीं देखोगी क्या? नहीं अभी नहीं, बात है, पहले मैं जाके मम्मा को कॉल कर दूं, वो बहुत वरिड हो रही थी और आपका पूछ भी रही थी। अच्छा चलो, मेरा सलाम देना उन्हें। अच्छा। और अरसल बेटा आप जल्दी से ये खेल खत्म करो और अपने रूम में जाओ। बस थोड़ी देर और। ये लीजिए आपकी चाय। थैंक यू। वो आपने रुमाना बेगम से खावर के प्रपोजल के बारे में बात की?
क्या ख्याल है उनका? जी किया था मैंने फोन रोमाना को। वो कहने लगी कि रियाज भाई से पूछकर फिर बताएगी। लेकिन एक बात अच्छी हो गई, उसने हमारे डिनर की दावत कबूल कर ली है। कल आ रहे हैं वो लोग। ये तो बहुत ही अच्छी बात हुई। आप दावत के स्पेशल इंतजाम कीजिएगा ताकि उन लोगों पे हमारा अच्छा इंप्रेशन पड़े। एक बार खावर का रिश्ता तय हो गया तो मेरी फिक्र तो कम हो जाएगी। इसकी आप फिक्र ना करें। खावर को मैं जो समझाऊंगी ना वो वही करेगा, इसके अलावा कुछ नहीं। तो फिर ठीक है, आप खावर को अच्छी तरह समझा दीजिएगा कि उन लोगों को इंप्रेस करने की हर तरह से कोशिश करें। रियाज साहब बहुत मोहब्बत करते हैं अपनी बेटी से, मां लाडली है उनकी, इसलिए वो दामाद भी बहुत सोच समझ के पसंद करेंगे। आप इस बात की बिल्कुल फिक्र ना करें। मैं खावर को भी समझा दूंगी और डिनर का इंतजाम भी बहुत अच्छा करूंगी। चलो ठीक है बेगम, कल देखते हैं कि आप माँ बेटे उन लोगों को इंप्रेस करने में कितने कामयाब होते हैं। शर्त लगा लें, माँ मेरी ही बहू बनेगी अब। सारे काम कीजिए, 5:30 और 6:30 वाले जो दोनों अपॉइंटमेंट से कैंसिल कर। ठीक है। सर एक बात तो मैं आपको बताना ही भूल गई। 2 दिन पहले मिस मीरब आई थी, आपके बारे में पूछ रही थी। मीरब आई थी? अच्छा, फिर? मैंने उनसे कह दिया कि आप इस्लामाबाद गए हुए हैं और 2 दिन बाद आएंगे, लेकिन वो अपॉइंटमेंट लिए बगैर ही चली गई। अच्छा चलिए, ठीक है, थैंक यू। ओके। भाई वाह ज़ायदा, माशाल्लाह तुम्हारा शेफ़ खाना बहुत लजीज बनाता है, मज़ा आ गया खा के। और फिर ये इलायची वाली सब्ज़ चाय, ये तो तकरीबन नापैदी हो गई है। कहाँ रोमाना, तुम लोगों ने सही से खाना भी तो नहीं खाया। अरे सारी डिशेस वैसी की वैसी तो रखी हुई थी। अरे नहीं भाभी, हमने बहुत अच्छी तरह खाया। खाना वाकई बहुत टेस्टी था। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। वैसे आपके आने की इतनी खुशी हो रही है कि आप पूछे ही ना। और वैसे भी हमारा यहाँ पाकिस्तान में तो ज़्यादा कोई है नहीं, सारे रिश्तेदार मुल्क से बाहर ही रहते हैं। खावर बेटा, आप क्या कर रहे हैं आजकल? अंकल कुछ ख़ास नहीं, मैंने अपनी स्टडीज़ तो दुबई से ही ख़त्म की हैं। वहीं से ही मैंने MBA किया है मार्केटिंग में। फिर उसके बाद पापा का जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट था उसे हेड करा था। माशाल्लाह बहुत ही ज़हीन और काबिल है हमारा बेटा। अब कराची में बिजनेस सेट कर रहा है। ऑफिस के लिए जगह तो देख लिए, बस कुछ मामलात हैं जो निपटाने हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। खावर बेटा, अगर इस सिलसिले में हमारी कोई फेवर की जरूरत हो तो जरूर बताना। मेरा अच्छा खासा एक्सपीरियंस है बिजनेस में। बिल्कुल बिल्कुल ज़रूर बताऊंगा। आप जैसे कामयाब बिजनेसमैन ही हैं जो हमारे लिए एक रोल मॉडल की तरह होते हैं। वैसे माशाल्लाह बहुत अच्छी तरबियत की है तुमने अपने बेटे की, वरना अमूमन अकेले बेटे बिगड़े हुए ही होते हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है रोमाना कि अल्लाह ने एक ही औलाद दी है, लेकिन नेक और साले। बहुत फर्मा बरदार है मेरा बेटा। आई एम रियली सॉरी समीर, मैं वाकई में बहुत ओवर रिएक्ट कर गई। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इट्स ओके मीरब। देखो, मैं तुम्हें अपनी बहुत अच्छी दोस्त समझता हूँ और दोस्तों के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग्स तो हो जाती हैं, कोई बात नहीं। हाँ, मुझे वाकई में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी और इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। वाकई में कभी हमने अपनी फैमिलीज को डिस्कस ही नहीं किया। तो क्या मतलब, तुम्हें मेरी मैरिड लाइफ से कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं समीर, हम दोनों फ्रेंड्स हैं एंड आई गेस हमारी फ्रेंडशिप में हम लोगों की फैमिली मैटर्स इन्वॉल्व नहीं होने चाहिए। You know, मीरा, मुझे सीरियसली बहुत अच्छा लग रहा है ये सब कुछ। तुम मेरे खलूस को अंडरस्टैंड करती हो और मुझे भी अंडरस्टैंड करती हो। पता है, आई एम रियली ग्लैड कि हम अब भी अच्छे दोस्त हैं। बाद में बात करती हूँ। चलो ठीक है, बाय बाय। ये तुम इतनी रात को किससे बात कर रही हो मीरा? तुम सबसे पहले मुझे ये बताओ
कि तुम पूछ क्यों रही हो मुझसे? It's none of your concern. ये तुम किस तरह बात कर रही हो मुझसे मीरा? मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, क्या मुझे इतना भी हक नहीं है? हरगिज नहीं माहा, तुम्हें मेरी जासूसी करने का कोई हक नहीं है। ये तुम क्या कह रही हो मीरा? मैं तुम्हारी जासूसी क्यों करूंगी? अच्छा, तो ये बताओ इतनी रात को आके मुझसे क्यों पूछ रही हो कि मैं किससे बात कर रही हूँ? मीरा प्लीज मेरा यकीन करो, मैंने इनफ यार, अब प्लीज मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश मत करना तुम, ओके? एंड डोंट इंटरफेयर इन माय बिजनेस। लेकिन मीरा मैं आई एम सॉरी मीरा, मीरा। वाह खबर जबरदस्त, मेरे बच्चे ने कितनी आसानी से रियाज भाई को इम्प्रेस कर लिया। ये है मेरा स्मार्ट बेटा। मैंने सिर्फ रियाज अंकल को ही नहीं बल्कि रुमाना आंटी भी मेरी परफॉर्मेंस से बहुत इम्प्रेस होकर गई हैं। ये तो है भाई, तुम्हारी एक्टिंग इतनी अच्छी थी। क्या कह रहा था? मार्केटिंग डिपार्टमेंट में हेड। माशाल्लाह, इतनी बड़ी बड़ी बातें की हैं कि उन्हें खुद लगा कि किसी आला तालीमी इदारे से पढ़कर आ रहा है ये बच्चा। तो उन्हें क्या पता सिर्फ इंटर पास है। बेगम आप तो इस तरह खुश हो रही है जैसे उन लोगों ने खावर का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? जवाब हाँ में ही होगा, ना में नहीं। और वैसे भी मैं हूं ना, ऐसा शीशे में उतारूंगी कि वो लोग भी क्या याद रखेंगे। आप फिक्र ना करें। ये सब तो ठीक है, लेकिन एक बात का ख्याल रहे, हमारी नीयत और असलियत के बारे में उन्हें जरा भी इल्म ही होना चाहिए, वरना बना बनाया काम बिगड़ जाएगा। और वैसे भी जरूरत से ज्यादा कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं होता। पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ऐसा ना हो कि ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में शादी से पहले ही उनके सामने हमारा भांडा ही फूट जाए। हमें बहुत मोहतात होकर चलना पड़ेगा। क्या हो गया तुम दोनों को? अरे मैं हूं ना, सब संभाल लूंगी मैं। क्या तुम दोनों को मुझ पर भरोसा नहीं है? अरे मामा ऐसी बात नहीं है। देखिए मुझसे जितना हो सकता था वो मैंने कर दिया। आगे आप जाने। और पापा भाई मैं जा रहा हूँ सोने, मुझे आ रही है बहुत नींद। गुड नाइट। नींद तो मुझे भी बहुत आ रही है। सुबह से इस डिनर को प्लान करते करते मैं तो थक गई हूँ। अब बाकी बातें सुबह ही होंगी, मैं भी सोने जा रही हूँ। आखिर मीरा मेरे साथ ऐसे क्यों बिहेव कर रही है? उसने इतनी सी बात पर मेरी इंसल्ट कर दी। मैं उसकी बड़ी बहन हूं, मैंने ऐसा क्या गलत कह दिया था? माहा। जी मामा। तुम अभी तक जाग रही हो इतनी रात तक? यहाँ क्या कर रही हो? वो मामा मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं बाहर चली गई। वहाँ मीरब को देखा तो उससे बात करने आगे बढ़ गई। पर पता नहीं मीरब को क्या हो गया, जरा जरा सी बात पर इतना रूडली बात करती है। अभी भी उसने मुझसे इतना रूडली बात की। तुम्हें तो पता है ना, जानती हूँ उसको अच्छी तरह से। उसके मामले में जब भी कोई टांग अड़ाता है ना तो वो इसी तरह चिड़चिड़ी हो जाती है। तुम मत क्या करो उसे इंटरफेयर खामखा में। लेकिन मामा मैंने उसे कुछ गलत नहीं कहा। मैंने तो बस इतना पूछा था कि वो इतनी रात को किससे फ़ोन पर बात कर रही है। तो पता नहीं उसे क्या हो गया, इतनी बदतमीजी से जवाब दिया उसने, जैसे मैं उसकी बड़ी बहन नहीं कोई गैर हूँ। तुम कहना क्या चाहती हो? इतनी रात को वो फ़ोन पर किससे बात कर सकती है सिवाय सारा के? एक सारा ही तो है उसकी बेस्ट फ्रेंड। नहीं मामा आप मुझे गलत समझ रही हैं, मेरा ये मतलब नहीं था। मैं कुछ गलत नहीं समझ रही हूँ महा। मुझे मीरा पर पूरा भरोसा है। तुम उसे डिस्टर्ब करना छोड़ दो। वो मेरी बेटी है, मैं अच्छी तरह जानती हूँ उसका ख्याल किस तरह रखना है। समझ आई तुम्हें? लेकिन मम्मा मैं तो बस जाओ अपने कमरे में, बहुत रात हो गई है, जाके सो। जी मम्मा। मीरब तो यहाँ सो रही है, फिर माँ ने मुझसे झूठ क्यों कहा? लेकिन वो ऐसा कर क्यों रही है?
कहीं वो सारिम के हवाले से मीरब से जेलस तो नहीं हो रही? आखिर है ना सौतेली बहन, मेरी बेटी की जासूसी कर रही होगी। मैंने तो सौतन की औलाद की परवरिश करके अपने पांव पर खुद ही कुल्हाड़ी मारी है। मीरब, कल रात तुम माहा से किस बात पर झगड़ रही थी? यानी उस माहा ने कल रात वाली बात बता दी मामा को? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। मामा, मैं आपसे इसी बारे में बात करना चाह रही थी। पता नहीं माहा को आजकल क्या हो गया है, हर वक्त मुझ पे स्पाई करती रहती है। किससे बात कर रही हो, क्यों कर रही हो? बस मुझे भी गुस्सा आ गया, लेकिन मैंने उससे कोई बदतमीजी तो नहीं की। मैं तो सारा से बात कर रही थी। लेकिन मामा प्लीज आप उसको समझा दें कि मेरी प्राइवेसी डिस्टर्ब करना बंद कर दे। मैं ये चीज हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकती। अच्छा बाबा, ठीक है, हाइपर होने की जरूरत नहीं है। उसे हो सकता है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो। लेकिन मामा, मैंने कहा ना, तुम्हें उससे बहस करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं खुद उससे बात कर लूंगी। सिर्फ बात मत कीजिएगा, अपने अल्फाज में ठीक तरह समझा दें उसे। फजीलत बीबी, फजीलत बीबी। जी बीबी जी। प्लीज मामा को बता दीजिएगा कि मैं सारा के घर जा रही हूँ। जी, बहुत बेहतर। समीर, हम कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं फिशिंग करने, और वो भी बोट पे। तो पता है, मुझे बोट पे फिशिंग करने का बहुत शौक है। रियली? मुझे तो बीच पे वॉक करने का बहुत मजा आता है। अच्छा, तो एक काम करते हैं ना, अभी बोट पे चलते हैं, फिशिंग करते हैं, लंच भी वहीं करेंगे, और उसके बाद वी कैन ऑलवेज वॉक ऑन द बीच। डन। इसका मतलब है कि आज हम बहुत एंजॉय करने वाले हैं। जी बिल्कुल। फजीलत, फजीलत। जी बेगम साहिबा। फजीलत प्लीज मुझे एक कप कॉफी बना दें, स्ट्रॉन्ग सी। सर में बहुत दर्द हो रहा है। जी बहुत बेहतर। अरे वो बेगम साहिबा, मीरब बीबी जो है ना, वो अपनी दोस्त सारा बीबी के यहाँ गई हैं। कह रही थी कि मैं आपको बता दूं। अच्छा, लेकिन अभी 2-3 दिन पहले ही तो वो सारा के घर से होकर आई है। इस लड़की के मूड का भी कुछ पता नहीं चलता। बेगम साहिबा, आप उनको समझाया करें ना, वो हर जगह अकेली घूमती फिरती हैं। आपने उनको ना बहुत आज़ादी दे रखी है, अभी वो बहुत बच्ची हैं। ठीक है, आप जाइए, जाके कॉफ़ी बना दीजिए।